मुझे आशा है कि मेरा आला कमान इससे अवगत जरूर है और मुझे एक बार जरूर जो अधिकारी हैं वो तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सबके सब ऊपर से नीचे तक वैसे ही बैठे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंतोष और स्वागत करता हूं अपने बसंत विहार न्यूज़ चैनल में आप सभी दोस्तों का। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो बिहार का चुनाव है वो करीब आ चुका है और इसमें जो भी लीडर है वो अपने अपने तीर कमान को पूरी तरीके से तैयार कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमारे साथ हैं बरौली विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी श्री उपेंद्र तिवारी जी। तो आज हम इन्हीं से बात करने वाले हैं, उपेंद्र तिवारी जी से। तो तिवारी जी नमस्कार जी, आप तो फिलहाल कांग्रेस के बरौली के कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष हैं जी। तो मान लीजिए कि यहाँ पे तो बिहार में जो है वो राजद से गठबंधन में है कांग्रेस जी। तो बरौली में फिलहाल यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं नेमतुल्लाह साहब, वो यहाँ से हैं जी। तो यहाँ से तो कांग्रेस के टिकट का फिलहाल कोई सवाल नहीं बचता है। नहीं, आशा है कि बरौली जो है जी कांग्रेस के ही खाते में जाएगी जी, क्योंकि ये बरौली जो है जी कांग्रेस की ही धरती रही है जी। तो बरौली अगर कांग्रेस के खाते में भी जाती है तो जो टिकट है वो आपके खाते में जा सकता है। आशा है जी, क्योंकि हमने जो संघर्ष किया है बरौली के लिए विकास के लिए जी जी या भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी जो मुहिम रही है, जी मुझे आशा है कि मेरा आला कमान इससे अवगत जरूर है जी और मुझे एक बार ज़रूर चांस देगा जी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे जो तिवारी जी हैं, उपेंद्र तिवारी जी, ये बरौली के जो भी प्रखंड की जो समस्याएं होती है या हॉस्पिटल की जो भी इसमें करप्शन होता है, उसके लिए ये एक तरह से जनता की आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं पूरी तरीके से। और जो भी निम्न तबके के जो भी व्यक्ति है उनकी हमेशा से ये सहायता के लिए पूरी तरीके से अग्रसर रहते हैं। तिवारी जी, अगला जो हमारा सवाल है वो सवाल ये है कि आप जैसा कि देख रहे हैं बरौली में पूरी तरीके से करप्शन व्याप्त है जी। आप प्रखंड में जाइए तो टेबल के नीचे से कुछ पैसे दीजिए तब जाकर आपका टेबल के ऊपर काम होगा जी। तो इसके लिए आप कभी आवाज़ उठाए हैं कि भाई इस तरह से जो करप्शन है या भ्रष्टाचार है या जो वृद्धा पेंशन तक में पैसे लिए जाते हैं, दिए जाते हैं, जो लेटरिन बनता है वो उसमें पैसे जाते हैं अभी, तो उसके लिए भी पूरी तरीके से गए नहीं है और वहाँ पे कोई किसी तरह का जवाबदेह है नहीं। तो इसके लिए आप बरौली की जनता के लिए क्या करते हैं? मंतोष जी, आप हमारे बारे में जानते हैं। जी जी। मैं लगातार 3-4 वर्षों से जी इन सब विषयों को लेकर, जी, चाहे वो राशन कार्ड हो, वृद्धा पेंशन हो, जी जी, या हॉस्पिटल के मूलभूत सुविधाओं के लिए हो, बिल्कुल, या नल जल में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, जी मैं हमेशा मुखर रहा हूँ। जी जी इसकी गवाही जनता देगी, जी, मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ। जी जी और मैंने लगातार आवेदन भी दिया है, जी, लेकिन आज तक सही कार्रवाई बरौली में नहीं हो पाई। ये सबसे दुखद विषय है। आप आवेदन देते रहे हैं लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मान लीजिए कि जो भी अधिकारी हैं वो तो चोर चोर मौसेरे भाई हैं, सबके सब ऊपर से नीचे तक वैसे ही बैठे हुए हैं। जिनके पास आप आवेदन देते हैं वो भी वैसे ही, और जिनके खिलाफ आप आवेदन देते हैं वो तो मान लीजिए कि इसको माना जा सकता है, क्योंकि जब उस पर कार्रवाई नहीं होती है जी तो हम समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी है जी। और मान लीजिए कि एप्लीकेशन देते देते लोग थक कर अपने घर में बैठ जाते हैं और जो सिस्टम है उसी तरह से अपना कार्यान्वयन कर। अब मंतोष जी, हम लोगों ने धरना भी दिया जी कई बार जी, मुद्दों को भी उठाया और जो भी जनहित के लिए समस्याएं हैं उनको लेकर हम लोग आंदोलन किए, जो संवैधानिक प्रक्रिया से है। लेकिन सरकार जी जो है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि हम जिसको लेकर इस सत्ता पर पहुँचे हैं उनके विकास के लिए या समाधान के लिए क्या किया जाए जी। आज भी बहुत से लोग वृद्धा पेंशन है, गरीबों का राशन कार्ड काट दिया गया। इसके लिए हमने लोक शिकायत में भी लड़ाई लड़ा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आया। तो लोक शिकायत जो हमारे प्रदेश का, हमारे जो सुशासन बाबू है, उनका एक मान लीजिए कि इस प्रशासन में एक रामबाण माना जाता है कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप जो लोक सेवा है इसके बारे में आप कुछ कहेंगे कि इससे सही रिजल्ट क्या आता है? जी नहीं,
ये हमारे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं जी उनका बहुत अच्छा अभियान था, उनकी सोच बहुत अच्छी थी। जी जी लेकिन कहीं ना कहीं वो इस प्रोग्राम में फेल कर गए या मॉनिटरिंग सही से नहीं कर पाए। जी कारण क्या है कि जो जनता लोक शिकायत में जाती है जी तो शुरुआत 2 महीना, फिर 2 महीना, फिर 2 महीना, हर तारीख में जा के थक जाती है। तारीख पे तारीख, तारीख पर तारीख। जैसा कि एक फिल्म का डायलॉग भी है, तारीख पे सनी तारीख। देओल का। जी जी, और पढ़ता रहता है और लोग इसी, और एक दिन वो भी तारीख आ जाता है जब तारीख लड़ने वाला ही ऊपर चला जाता है, ऊपर चला जाता है या थक के बैठ जाता जी है। जी, कुछ निर्णय ये क्या होता है मंतोष जी कि एक बहुत स्वीट जी जिसको बोला जाता है कि आदमी को नर्वस करो। जी जी ये जो वर्तमान सरकार है वो क्या करती है कि जो जनता में लड़ने की शक्ति है उसको बहुत आराम से आस्ते आस्ते थका कर बैठा देती उसको है, हरास कर देती है कि वो फिर लड़े नहीं। जी। और दूसरा कोई जब लड़ने जाता है बोलते कुछ ना हो, तारा लड़ला से कुछ ना हो, हम तो लड़ के देख चुके नहीं। जी। ये जो मेंटलिटी आस्ते आस्ते चली जा रही है जी। वो एक गुलामी प्रथा की तरह है। इस तरह से जो करप्टेड अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उन लोगों का भी मनोबल बढ़ा हुआ है पूरा बढ़ा हुआ है कि कोई भी आएगा तो हमारे ही बिरादरी का आएगा और इसमें हमके कुछ कर नहीं सहयोग पाएगा। मिलता ही है। जी जी। अब क्या होता है कि हम लोग जब देते हैं आवेदन जी। तो हम लोग तो जाके अपना जो भी डेट पड़ता है उसमें जाकर बैठ जाते हैं, लेकिन ऑफिसर जो जाते हैं जी। वो बाईपास रूप से जी जाके पेपर भिजवा देते हैं, हाजिरा लगवा देते हैं। चलिए, एक और अभी कोरोना काल पहले तो और भी चल रहा था और अभी भी चल ही रहा है। जी। इसमें जो जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत जो भी डीलर आते हैं, इन लोगों के प्रति बहुत ही ज़्यादा, जो बरौली का क्षेत्र है या कहीं का भी, लेकिन फिलहाल हम बरौली की ही बात करेंगे, इन लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा खास तौर से करप्शन देखा गया है, जिसमें गरीब लोगों का मान लीजिए कि उनका हक नहीं देना, चावल गेहूँ इस तरह से नहीं देते हैं। तो इन लोगों के खिलाफ आप क्या कुछ करने जा रहे हैं? देखिए, सवाल ये है, डीलर एक छोटी समस्या है। जी, नहीं तो छोटी समस्या है, लेकिन वो बड़े तबके के गरीबों को नहीं, मैं तो प्रताड़ित उसी कर पर रही नहीं, है। उसी जी, पर तो हम डिटेल्स में जा रहे जी हैं जी कि जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं, जी जो गोडाउन में हैं, जो एमओ हैं, जो अधिकारी हैं, जो एसडीओ हैं, जी, जी। और उनका सही तरीके से मॉनिटरिंग हो। जी, विश्वस्त सूत्रों के अनुसार है कि इसमें भी डीलरों द्वारा कुछ पैसा लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डीलर मान लीजिए कि एमओ को देते हैं, एमओ जो भी हो, आगे देते सीढ़ी हैं, बाय आगे से सीढ़ी। आगे, इस तरह से ये मान लीजिए कि सीढ़ी वाइज बना हुआ तो है मेरे सिस्टम। जो गुरुदेव हैं उनका ये मानना था कि भ्रष्टाचार ऊपर से मिटता है, जी। नीचे से नहीं, जी और विकास नीचे से होता है। जी जी बिल्कुल। तो भ्रष्टाचार जब ऊपर से ही आ रहा है तो जी। डीलर तो मात्र एक प्रतिबिंब है, एक छोटा सा जी, चेहरा जी, है जी। जो कि फेस में आता नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इस पे कोई मान लीजिए कि आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं फिलहाल ब्लॉक वगैरह में? बहुत जल्दी हम लोगों ने प्रोग्राम कर रहा है जी कि इस पर कैसे जनता के पास सही रूप से राशन मिले, जी जी उसके लिए हम लोग से जितना हो सकता है, जी और हम लोग हमेशा आवाज़ उठाते हैं। जी हमने अपना फ़र्ज यही समझा कि हमें आवाज़ उठाना है। जनता जो है उस पर कितना विश्वास करती है नहीं करती है वो जनता जाने, क्योंकि जी। जनता तो भगवान होती है। जी, क्योंकि अभी तो मान लीजिए कि कोरोना काल चल ही रहा है और नवंबर तक लगभग सरकार ने जो राशन है वो फ्री कर रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के तो बाद आचार संहिता ही लग जाएगा। उसके बाद से मान लीजिए कि कोई किसी को पूछेगा नहीं, कोई कहीं कंप्लेन करेगा नहीं, और सभी जो भी मान लीजिए कि जनप्रतिनिधि है वो ऐसे उनका पावर डाउन हो जाएगा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, पूरी तरीके से अधिकारियों का ही राज हो जाएगा। तो चलिए हम थोड़ा राजनीति पे आते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे वर्तमान में जो भी नेमतुल्लाह साहब हैं राजद से, तो उनका आपके पार्टी के साथ गठबंधन है जी। तो अगर कांग्रेस को ये सीट जाती है तो संभवतः हो सकता है कि आपको मिल जाए, टिकट मिल जाए। लेकिन अगर नहीं मिलता है तो इस सूरत में क्या आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में भी मैदान में आएंगे? मंतोष जी, ये राजनीति का खेल है जी और ये डिसाइड जनता करती है। जी जी तो समय के अनुसार जो जनता बोलेगी जी। मैं करने के लिए तैयार हूँ। नहीं तो समय तो अभी कोई खास है नहीं। अभी क्या है जी, कि अभी कोई टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। राजद के संग ऐसा कोई अभी तालमेल तो भी। थोड़ा आपकी मानसिकता में देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि जो भी राजद का हो या कांग्रेस का हो, आप अपने स्तर से भी देखते होंगे कि मुझे लगता है कि आपको टिकट का कम ही चांस बन पाएगा। इसीलिए मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रहा हूँ कि क्या आप निर्दलीय भी मैदान में आ रहे हैं? ये आपका पर्सनल निर्णय हो सकता है, और पर्सनल आप जो बरौली की जनता है वो ये जानना चाहती है कि अगर आप मान लीजिए कि इस तरह का निर्णय लेते हैं कि नहीं मैं निर्दलीय भी आऊँगा,
तो इस पे आपका क्या कहना है? अभी तो मुझे आशा है कि आला कमान मुझे टिकट देगा। मैं जी। कांग्रेस का सिपाही हूँ, उस विचारधारा को लेकर चल रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, अगर ऐसी नौबत आती है कि आपको नेगलेक्ट कर दिया जाता है। कि टिकट न मिले किसी भी कारण से, जी जी तो जनता जो है, जी। मैं जनता से पूछूंगा मुझे क्या करना चाहिए, जी। और जनता जैसे हमको बोलेगी उस समय के अनुसार मैं कार्य रूप दूंगा। अगर जनता बोलती है कि आप मैदान में आइए निर्दलीय, तो आप आएंगे? जनप्रतिनिधि हम लोग, जनता को ही लेकर चलना है, बिल्कुल बिल्कुल। और जनता जो बोले। जो चुनाव है या जो डेमोक्रेसी है, इसमें जनता ही सर्वस्व होती है। तो इस तरह से अभी जो हमारे तिवारी जी है, ये पूरी तरीके से खुल कर नहीं बोल रहे हैं कि ये निर्दलीय आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन पार्टी का जो भी मान लीजिए कि निर्णय होगा, अगर ये निर्दलीय आते हैं तो उसके बाद से पार्टी का जो आधार है आपके हैंड से जाता रहेगा। लेकिन अब आगे देखना होगा कि ये फिर क्या करते हैं। तिवारी जी, अगला सवाल कि जो यहाँ पे बरौली में जो भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पे, अगर आप एक कैंडिडेट नहीं होते हैं, केवल वोटर होते हैं, ठीक है, केवल वोटर, ओनली फॉर जी, तो जो भी यहाँ पे कैंडिडेट होते हैं, आप इनमें से किसको अपना पर्सनल वोट देंगे? देखिए इसका तो समय डिसाइड करेगा जी लेकिन मैं जनता से अपील करूंगा जी जी कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, जी जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जी जी उसके बाद में बरौली के विकास में हमने जो देखा है जब से आया है जी। कि बरौली का विकास ही नहीं हुआ है। नहीं, मैं वो सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं पूछ रहा हूँ कि जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे, आप भी जानते होंगे कि जो भी कैंडिडेट है, चाहे बीजेपी के हो गए, भाजपा के हो गए या निर्दलीय हो गए, जी, अगर आप एक कैंडिडेट नहीं होते हैं इस चुनाव में, तो आप अपना पर्सनल वोट किसको देंगे? मंतोष जी, तो वोट का विषय है जी। और कैंडिडेट तो सामने आए, जी नहीं तो और कैंडिडेट कौन जानता है कि मैं ही क्यों ना आ जाऊँ। जी, तो इस ये जो आशा है, जी क्या होता है कि जैसे आप देखते होंगे राजनीति में समीकरण बदलता है, जी कौन किसके संग, कभी किसके संग, कभी किसके संग। जी जी तो इस समय बताएगा कि मैं अपना वोट किसको दूंगा अगर मैं नहीं आता हूं तो। जी, जी। लेकिन मुझे जी। पूर्ण विश्वास है जी। कि मैं बरौली से तो आ रहा राजद के जो कैंडिडेट हैं, तो उनके बारे में तो आप स्पष्ट बोल सकते हैं, क्योंकि आपकी पार्टी जो जिस पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो उनके लिए भी तो आप बोल नहीं रहे हैं। देखिए अभी क्या है कि हाई कमान की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं आया है कि गठबंधन कि अभी किसको समर्थन कर रहा है, नहीं करना है जी, कि अभी गठबंधन रहेगा या बिखरेगा, या जो भी हो जी। ये ऊपर वाला नेतृत्व है, ऊपर वाला जाने वाला कमान लोग का डिसीजन है। लेकिन अभी तक हम लोगों के पास ऐसा कोई मैसेज नहीं है कि किसको वोट क्या करना है, किसके संग घूमना है या नहीं है, क्या करना है। जी। तो मान लीजिए कि राजद से जो भी कैंडिडेट आते हैं और आप लोगों का गठबंधन होगा, तो आप अगर वोटर होंगे तो उनको वोट देंगे? इस समय बताएगा, समय बताएगा। ठीक है, कि आप खुद कैंडिडेट होंगे या किसी और को? मुझे तो आशा है कि मैं ही होऊंगा जी। और मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं अपनी मानसिकता से कि हो सकता है कि ये भी एक बरौली प्रखंड, बरौली विधानसभा क्षेत्र से एक ये निर्दलीय उम्मीदवार हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमारे तिवारी जी की विचारों से आप लोग अवगत हुए, और हमारी शुभकामनाएं हैं पूरी तरीके से उपेंद्र तिवारी जी के साथ, और हम उम्मीद करते हैं कि ये राजनीति में बहुत आगे तक जाएंगे, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सभी भाइयों को, बरौली की जनता को नमस्कार।